क्या तुमने कभी किसी इंसान की आंखों में वो आखिरी चमक देखी है? वो पल जब जिंदगी सांस बनकर भीतर से बाहर निकलती है और मौन में कोई रहस्य खुलता है। लोग सोचते हैं मरना अंधेरा है, लेकिन मरना कोई अंधेरा नहीं। मरना एक उजाला है जो भीतर से फूटता है। मौत कोई अंत नहीं। मौत तो बस उस पर्दे को हटाना है जिसके पीछे हमेशा से तुम थे, हो और रहोगे। लोग भागते हैं मौत से क्योंकि उन्होंने जिंदगी को कभी गहराई से जिया ही नहीं। अगर तुमने जिंदगी को पूरी तरह महसूस किया होता तो मौत तुम्हें डराती नहीं, तुम्हें अपनी गोद में बुलाती। और जब कोई मरता है, उस आखिरी 5 मिनट में कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। फिर भी सुनो, शायद सुनते सुनते तुम्हारा भी कोई दरवाजा खुल जाए। मरते वक्त शरीर धीमा नहीं होता, समय धीमा हो जाता है। हर सेकंड लंबा खींचने लगता है। सांस कोई साधारण सांस नहीं रह जाती, वो एक रस बन जाती है। जब आखिरी सांस आती है तो शरीर कांपता नहीं, शरीर हल्का होता जाता है, जैसे कोई बोझ उतरता जा रहा हो। दिल की धड़कन रुकने से पहले एक अजीब सी शांति छा जाती है, जैसे कोई लंबी यात्रा पूरी होने वाली हो। बाहर देखने वाले सोचते हैं वो इंसान जा रहा है, पर अंदर से वो इंसान पहली बार लौट रहा होता है, अपने असली घर की ओर। मृत्यु के उन अंतिम पलों में न दुख होता है, न खुशी। बस एक ऐसा खालीपन होता है जिसे हमने कभी महसूस नहीं किया। वो खालीपन डरावना नहीं होता, वो इतना विशाल होता है कि उसमें तुम्हारा सारा अस्तित्व पिघलने लगता है। शरीर वहीं पड़ा रहता है, पर अंदर जो मैं है वो धीरे धीरे उससे अलग होने लगता है। पहले हाथ पैर ठंडे पड़ते हैं, फिर कान आवाजें सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मरने वाला तब भी सब महसूस करता है। वो आवाजें नहीं सुनता, लेकिन तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारा रोना, तुम्हारी ऊर्जा सब महसूस करता है। क्योंकि चेतना कानों से नहीं सुनती, चेतना तो सीधे स्पंदनों को पड़ती है। इन आखिरी 5 मिनटों में सबसे पहले शरीर का भार हल्का होने लगता है। सांस की लय बदलती है, आंखों में एक गहराई आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं वो उस वक्त अपने पूरे जीवन को एक झलक में देख लेते हैं। और ये सच है, क्योंकि चेतना जब शरीर से बाहर होने लगती है तो वो समय की रेखा से मुक्त हो जाती है। उसे बीता कल, वर्तमान और आने वाला कल सब एक ही बिंदु में दिखने लगता है। जैसे कोई पर्दा उठे और पूरी फिल्म एक ही। ये वो क्षण है जब इंसान जानता है कि जो कुछ उसने समझा था वो सिर्फ एक सपना था। जिंदगी सपना थी, मौत जागना है। उस पल कोई आवाज नहीं आती, फिर भी भीतर एक गहरी पुकार उठती है। वो पुकार कोई आवाज नहीं होती, वो चेतना की लहर होती है, जैसे सागर में से कोई बूंद अपने घर की तरफ लौट रही हो। इंसान अपने पूरे जीवन में इससे बड़ा कोई सच नहीं देखता। बाहर से डॉक्टर धड़कन नाप रहे होते हैं, पर अंदर एक यात्रा शुरू हो चुकी होती है। और जैसे जैसे शरीर ढीला होता जाता है, आत्मा हल्की होती जाती है, जैसे कोई पिंजरे से पक्षी उड़ने को तैयार हो। मरते वक्त डर केवल उन लोगों को होता है जिन्होंने कभी जीना नहीं सीखा, जिन्होंने हर पल को टाल दिया, जिन्हें लगा समय बहुत है। लेकिन जिन्हें जीने की कला आती है, उनके लिए मौत फूल की तरह है। वो मुस्कुराते हैं। बहुत से लोगों के चेहरे पर मरते वक्त अजीब सी शांति होती है। वो इसलिए नहीं कि कुछ खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि आखिरकार वो लौट रहे हैं। मौत में कोई पराया रास्ता नहीं होता, वो रास्ता वही होता है जहां से तुम आए थे। जब सांस धीमी होने लगती है, एक पल ऐसा आता है जब अंदर और बाहर की सीमा मिट जाती है। तुम शरीर नहीं रहते, तुम देखने वाले हो जाते हो। तुम अपनी सांस को भी दूर से देख सकते हो। तुम अपनी धड़कन को सुन सकते हो जैसे कोई और व्यक्ति सुन रहा हो। और फिर अचानक एक बूंद की तरह चेतना शरीर से फिसलती है। कोई धमाका नहीं होता, कोई आवाज नहीं, बस एक मौन, गहरा मौन। इस मौन में समय रुक जाता है और इंसान जानता है, मैं कभी मरा ही नहीं। जो मौत को अंत मानते हैं वो उसे डर के साथ देखते हैं। जो मौत को एक और दरवाजा मानते हैं वो उसे प्रेम से गले लगाते हैं। मरते वक्त इंसान की आंखों में जो चमक होती है वो इसी प्रेम की होती है। और जो ये देख सके वो जानता है कि मौत सुंदर है। डर तब लगता है जब तुम अंधेरे को देख रहे हो,
लेकिन जब तुम देखना सीख जाते हो तो पता चलता है अंधेरा तो बस रोशनी का दूसरा नाम है। इन 5 मिनटों में समय का अर्थ मिट जाता है। तुम अब ना आदमी हो, ना औरत, न कोई नाम, न कोई पहचान। तुम बस एक उपस्थिति बन जाते हो, और यही उपस्थिति असली तुम हो। शरीर गिरता है पर तुम कहीं नहीं जाते। तुम वो हो जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। यह सच समझना आसान नहीं, लेकिन मरते वक्त हर कोई इसे महसूस करता है, चाहे उसने जिंदगी में एक शब्द भी ध्यान का न सुना हो। मौत सबको ध्यान सिखा देती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोगों के जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी शांति छा जाती है। वो शांति डरावनी नहीं, पवित्र होती है। वो आत्मा की यात्रा की पहली लहर होती है। उस पल कमरा मंदिर बन जाता है। हवा भारी नहीं होती, गहरी हो जाती है, जैसे कोई अनकही बात उस जगह को भर देती है। यही वो पल होता है जब इंसान जिंदगी से बाहर नहीं जा रहा होता, वो चेतना में समा रहा होता है। मरते वक्त आंखों में जो आखिरी चमक होती है वो आत्मा के निकलने की नहीं, जागने की होती है। क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। जो मरता है वो शरीर है, और शरीर सिर्फ एक वस्त्र है जिसे तुम हर जन्म में पहनते हो और उतारते हो। मौत कोई डर नहीं, वो तो वस्त्र उतारने का क्षण है, और वस्त्र उतारना दर्द नहीं होता, वो तो मुक्ति होती है। कुछ लोग मरते वक्त रोते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, कोई मजबूरी में जाता है, कोई तैयारी के साथ। जिसने जिंदगी में ध्यान किया हो, जिसने प्रेम किया हो, जिसने जीने को रोका ना हो, वो मौत को भी ऐसे स्वीकारता है जैसे कोई पुराने दोस्त को गले लगाता है। और जो मौत से लड़ता है वो डर में चला जाता है। पर चाहे जो भी हो, यात्रा वही होती है। फर्क सिर्फ चेतना के रंग में होता है। जब शरीर की आखिरी सांस निकलती है तो वो क्षण वैसा नहीं होता जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई नाटकीय चिल्लाहट नहीं, बस एक नमी, एक गहराई, एक मौन। इस मौन में सारी बातें खत्म हो जाती है, सारी पहचान मिट जाती है। बस वही बचता है जो असली था। और इसीलिए मरते वक्त कोई झूठ नहीं बोलता। उस पल हर इंसान सच्चा हो जाता है, क्योंकि शरीर झूठ बोल सकता है, चेतना नहीं। मरते वक्त जो लोग पास होते हैं उन्हें अक्सर एक अजीब एहसास होता है, जैसे कमरे में कुछ बदल गया हो। वो कोई डर नहीं होता, वो बस एक बदलाव होता है। जैसे किसी नदी में से एक बूंद बहकर सागर में चली गई हो। वो बूंद गई नहीं, वो अपने घर लौटी है। मरते वक्त कोई अकेला नहीं होता, पूरी प्रकृति उसके साथ होती है। हवा, पेड़, रोशनी सब उस यात्रा में उसका साथ देते हैं। क्योंकि ये यात्रा किसी एक की नहीं, सबकी साझा यात्रा है। जो इंसान मरता है वो दरअसल मरता नहीं, वो बदलता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है। और अगर वो ध्यान में हो तो ये परिवर्तन एक उत्सव होता है, जैसे कोई नृत्य हो। इसलिए पुराने समय में लोग मृत्यु को रोते नहीं थे, वे दीप जलाते थे, गीत गाते थे, क्योंकि किसी ने अपनी यात्रा पूरी की थी, कोई घर लौट आया था। तुम सोचते हो मौत दर्द देती है। हां, शरीर को कुछ क्षणों के लिए कष्ट हो सकता है, लेकिन चेतना को कोई दर्द नहीं होता। चेतना तो शरीर से निकलते ही मुक्त हो जाती है। वो दर्द शरीर में होता है, तुम में नहीं। तुम वो नहीं जो शरीर है, तुम वो हो जो उसे देख रहा है। और मरते वक्त पहली बार इंसान सच में ये देख लेता है, मैं शरीर नहीं हूं। और यही सबसे बड़ा ध्यान है। कभी किसी मरते इंसान का हाथ पकड़कर चुपचाप बैठना, बिना कुछ बोले। तब तुम देखोगे वो कुछ कहेगा नहीं, लेकिन उसकी आंखों से कुछ झरता रहेगा। वो तुम्हें कुछ सौंपता है। वो जो सौंपता है वो शब्दों में नहीं होता, वो बस एक मौन ऊर्जा होती है, एक संदेश, डरो मत, सब ठीक है। और यही वो संदेश है जो हर मरता इंसान पीछे छोड़ जाता है, लेकिन हम रोने में, शोर में उसे सुन नहीं पाते। मौत में कोई दुख नहीं, दुख सिर्फ हमारी पकड़ में है। हम पकड़े रहते हैं, रिश्ते, नाम, शरीर, स्मृतियां। लेकिन मौत सब छोड़ने का नाम है, और जो छोड़ देता है वो मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग मरते वक्त अचानक शांत हो जाते हैं। वो छोड़ देते हैं, और जब छोड़ते हैं तो पहली बार कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया, एक अनंत विस्तार। मरते वक्त समय धीमा नहीं, वो रुक जाता है, और इसी ठहराव में इंसान पहली बार खुद को पूरी तरह देख पाता है।
जैसे कोई दर्पण टूटे और तुम पहली बार अपने टुकड़ों को देखो, और जब तुम खुद को देखते हो तो डर मिट जाता है। मौत के 5 मिनट वही होते हैं जब तुम सारी जिंदगी की दौड़ को पीछे छोड़ते हो, और यही वो क्षण होता है जब तुम सच में जागते हो। ओशो कहते थे, जो मरते वक्त मुस्कुरा सके वही सच में जिया है, क्योंकि मौत मुस्कुराने की नहीं, समर्पण की बात है। अगर तुम मुस्कुरा सके तो समझो तुमने समर्पण कर दिया। अब कोई भय नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक शांति, और वो शांति ही तुम हो। किसी को मरते देखना दुखद लग सकता है, लेकिन अगर तुम थोड़ी गहराई से देखो तो वो सबसे सुंदर क्षण होता है, क्योंकि वो क्षण झूठ से मुक्त होता है, वो क्षण नकाब से परे होता है। और अगर तुमने जिंदगी में मौत को समझ लिया तो जिंदगी को भी समझ लिया, क्योंकि जो मौत को अपनाता है वो जिंदगी से कभी भागता नहीं। इसलिए मरने से मत डरो, मौत को दुश्मन मत बनाओ। वो कोई अंधेरा गड्ढा नहीं है, वो दरवाजा है, और दरवाजे से डरने वाला ही बाहर ही रह जाता है। जो कदम बढ़ाता है वो पार चला जाता है, और पार कुछ खत्म नहीं होता, वहां से कुछ शुरू होता है, और शायद वही असली शुरुआत होती है। मौत अंतिम नहीं, पहला कदम है, और वो आखिरी 5 मिनट वही तो वो पुल है। शरीर एक ओर, चेतना दूसरी ओर, और इन 5 मिनटों में इंसान सच में उड़ता है। बंधन गिरते हैं, डर टूटते हैं, और वो अपने असली रूप में विलीन हो जाता है। यही कारण है कि ओशो कहते थे, मरना भी एक कला है, और जो इस कला को समझ लेता है उसके लिए जिंदगी और मौत दोनों एक उत्सव बन जाते हैं। और अगर इस बात ने तुम्हारे भीतर जरा सा भी कुछ हिलाया है, अगर तुमने मौत को डर नहीं, एक सच्चाई की तरह महसूस किया, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट में अपना एहसास लिखना, ताकि औरों को भी वो गहराई मिले जो तुमने अभी महसूस की। ऐसे ही और वीडियो मिस न करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन दबाओ, ताकि अगला विचार, अगली आवाज सीधा तुम्हारे दिल तक पहुंचे। और हां, इस बात को सिर्फ अपने तक मत रखो, इसे शेयर करो, क्योंकि कुछ सच्चाइयां जितनी फैलती है उतनी ही गहरी होती जाती है।